एक ऐसा ग्रह जो कि बहुत ही सुंदर नीले रंग का ग्रह हमें हमेशा हमेशा से अट्रैक्ट कर रहा है यदि हम एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, और सूर्य से सबसे ज़्यादा सुदूर स्थित हिमखंडों से घिरा हुआ उसके छल्ले से बने हुए उसके उस खूबसूरत आकार को देखकर यदि हम नासा की कुछ पिक्चर्स को अब हम देखते हैं और उनके वीडियोस को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाले एक ग्रह शनि ग्रह सैटर्न की मैं आज बात करूंगी। उनके वक्री काल पर बात करूंगी। वह 23 मई से 2021 से वह वक्रगत स्थिति में आ रहे हैं और अब वो यहाँ पर 11 अक्टूबर तक वक्रगत स्थिति में रहने वाले हैं। वक्रगत का मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बताना जरूरी समझती हूँ। देखिए, ग्रह जब भी रोटेशन से ही उसमें घूर्णन जिसको बोलते हैं रोटेशन होना, घूमते जाना अपनी जगह से और उसी घूर्णन की वजह से आगे भी गति पकड़ता है वो। तो जब ये रोटेशन उसका स्लो डाउन होता है उसको हम वक्रीय काल बोलते हैं। जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा पीछे होता है, नीचे जाता है। और इसकी वजह से यदि हम उसको अब यदि ब्रह्मांड में देखें तो हमें उसकी स्थिति ऐसी लगेगी कि वो अपने जिस स्थान पर है उससे वो पीछे जा रहा है, क्योंकि सभी ग्रह एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। यदि आप पृथ्वी भी है तो पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है और बाकी के सभी ग्रह भी सूर्य को ही आगे परिक्रमा देते हुए चल रहे हैं। तो उस स्थिति में यदि किसी वक्रगत स्थिति के किसी ग्रह को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी स्थिति से पीछे जा रहा है। ये साइंस का भी नियम है। यदि दो ट्रेन आपस में एक साथ चल रही है और यदि पास वाली ट्रेन थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है तो आप अपनी जो फास्ट मूविंग ट्रेन होती है उससे ऐसा लगता है कि पास वाली ट्रेन जो है वो थोड़ी सी पीछे चल रही है। तो इसी को वक्री काल कहा जाता है। अब वक्री काल में क्या होता है शनि का, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सभी राशियों को वो किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका जो अवस्था है ज्योतिष शास्त्र में, इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लेते हैं क्योंकि इसके प्रभाव बिल्कुल अलग होते हैं। उनके मार्गी काल से अलग होते हैं, उनके सामान्य चाल से अलग होते हैं और इसके साथ साथ उनके जो जन्म पत्रिका में जिस स्थिति में वो बैठे हैं उसके हिसाब से भी बहुत अलग प्रभावित करने वाले होते हैं। तो आइए बात करेंगे मेष से लेके मीन तक की। उसके पहले शनि पर हम कुछ प्रभाव डालते हैं जिससे कि हम थोड़ा उन्हें समझ पाए। शनि जो है वह बहुत ही गंभीर रूप धारण करने वाले एक ग्रह है। वह बहुत ही हर चीज को एक गहराई से देखना, इसलिए उनके हर चीज में थोड़ी से विलंब होता है। हम कहते हैं ना, शनि का काम हमेशा देरी का होता है। जहाँ जहाँ 3 दिन का काम है वो 13 दिन में करते हैं। 13 दिन का काम 33 डेज में और भी आगे आप करते जाएं। तो इस हिसाब से शनि अपना प्रभाव देते हैं क्योंकि वह बहुत ही गंभीरता से हर चीज को लेते हैं। और गंभीर रूप में जब हम किसी चीज को देखना चालू करते हैं तो हमें समय लगता है। तो यदि शनि आपके ऊपर प्रभावित करने वाले हैं तो वो आपकी हर चीज के ऊपर एक विलंब का कारण बनते हैं। एक बात तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि मैं बात करूं तो शनि का जो हम अगर एस्ट्रोनॉमिकली पोजीशन हम हमारे सौर मंडल में देखते हैं, जो कि हमारे साइंटिफिकली जिसको हमको कई बार वीडियोस या पिक्चर्स देखने में आते हैं, वह थोड़े से झुके हुए हैं। अब आप ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा चमत्कार आपको इस चीज से मैं समझाना जरूर चाहूंगी, जिसे हम जो सोचते हैं ना कि आखिर हमें कैसे पता कि शनि की एक पैर टूटा हुआ है। तो ये उसके पीछे भी सारी कथाएं हैं और उसी की वजह से उनको शनि की टेढ़ी चाल के नाम से भी जाना जाता है और वो थोड़ा सा धीमा भी चलते हैं। तो इसकी वजह यही है कि उनकी पैर एक टूटा हुआ है। और यदि हम उनकी ब्रह्मांड में स्थिति देखें तो वो एक इकलौते ऐसे ग्रह हैं हमारे 9 ग्रहों में से जो कि थोड़े से झुके हुए हैं और अपने आसपास एक बहुत ही सुंदर सा वलय धारण किए हुए बहुत ही विलक्षण ग्रह कह सकती हूँ। शनि से हम लोग सभी डरते हैं क्योंकि शनि हमारे कर्मों का ताना बाना रखने वाले ग्रह हैं और इसलिए जब कोई हमारे हर चीज पर नजर रखता है तो उस व्यक्ति से डर लगता है। क्योंकि इंसान व्यक्ति हमेशा जानता है कि उसने कहाँ किसका नुकसान किया है। उसकी अंतरात्मा हमेशा इस बात की गवाह रहती है कि उसने किस चीज से किसी का नुकसान किया है या कुछ गलत किया है जीवन में, या वह कुछ गलत सोच रहा है जीवन में। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर पैनी दृष्टि रहती है हमारे ग्रह शनिदेव की। शनिदेव हमारी इन्हीं सब चीजों के आधार पर हमारे जीवन में सुख दुख की एक पूरी गति बनाते हैं। और जब उनका समय समय आता है, यानी कि साढ़े साती ढैया कंटक शनि जिसे हम कह सकते हैं, पंचम भाव में जब शनि बैठते हैं तो हर सारे हिसाब हमें उनको देने होते हैं। और इसलिए शनि से हर व्यक्ति डरता है यदि वो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता है। तो शनि उस ग्रह का नाम है जो व्यक्ति को सोने सा निखारता है। यदि हम उनके इस चीज को पॉजिटिव एंड्स पे देखें, हमेशा हमेशा चीजों को पॉजिटिव एंड पे हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए कि वह क्या चीज हमें दे रहा है। हर बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये एक नॉर्मल टाइम के लिए अगर बात की जाए तो हर कोई जानता है कि बुरे वक्त में इंसान की पहचान होती, बुरे वक्त में चीजों की पहचान होती, बुरे वक्त में उसके लिए गए जो निर्णय होते हैं उनको उनको उसकी समझ उसमें आती है।
तो जो भी चीज़ बुरे से जुड़ी हुई है, हम उसमें एक झटके में हम उसको शनि से जोड़ते हैं। पर हम ये कभी नहीं समझते कि हमको उन्होंने सिखाया क्या? सोना कितना ज़्यादा तपता है, तब उसमें वो निखार आता है, तब वो समझता है, दुनिया के सामने पेश किया जाता है एक जवाहरत के रूप में। तो आप भी अपने आप को जब भी शनि के किसी भी दौर से गुज़र रहे हैं, तो हमेशा ये समझिएगा कि मैं किसी एक अच्छे सोने सा बनने वाला, जवाहरात बनने वाला हूँ, जो कि दुनिया की नज़रों में चमकेगा। तो पॉजिटिव एंड पे लीजिए, चाहे उनकी साढ़े साती हो और चाहे उनकी ढैया हो या उनका कोई भी ऐसा समय जो कि आपको प्रभावित कर रहा है। अब चूंकि जैसे मैंने कहा है कि गंभीर विषयों के ऊपर, डिसीजन पावर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से क्योंकि उसकी उनकी जो चाल है वो बहुत स्लो है। वह सूर्य का पूरा एक परिक्रमा को 27 से 30 साल के बीच में पूर्ण करते हैं, और इसके साथ साथ एक राशि में वह 2.5 से पौने 3 साल का आसपास समय अपना व्यतीत करते हैं। अब आप समझिएगा कि हम कितना धैर्यवान हो सकते हैं। क्या कोई इतना धैर्यवान हो सकता है कि एक घर में ढाई, कोई भी ग्रह शनि के समान कहीं भी इतना समय नहीं बिताता। हम साल में मैक्सिमम टाइम जो लंबे समय बिताने वाले ग्रह हैं, शनि के बाद गुरु की बात करते हैं, जो कि 13 माह का ऑलमोस्ट टाइम लेते हैं। और यदि हम राहु केतु की बात करें तो वो 18 माह का कार्य थे, लेकिन उनके रोटेशन पे हम कभी बात नहीं करते। वो कभी भी वक्रीय स्थिति को ही धारण करते हैं। जब भी बात कर रहे हैं उनके बारे में, कभी मार्गी नहीं होते। किंतु गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं, और बाकी के ग्रह भी ऐसे हैं, जो कि अपने मार्गी काल को भी प्राप्त होते हैं और अपनी वक्रगत अवस्था को भी। तो अब शनि हमारी वक्रगत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, और उस समय वो मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में शनि का वक्रगत होना यानी कि अपनी स्वराशि में वक्रगत होना। अब यदि मैं बात करूं, इस समय साढ़े साती जिन जिन राशियों पर चल रही है, वह राशि है धनु राशि, जिनका आखिरी का लास्ट का अवस्था जो 2.5 साल का पीरियड है वो बचा है। और उसके बाद में मकर राशि, जिनके वो अभी लग्न पर ही बैठे हुए हैं। और उसके बाद में बात करूंगी कुंभ राशि, जिनकी साढ़े साती अभी 2020 जनवरी से शुरू हुई है। तो अब वक्रगत स्थिति में मकर में जब वो आए, तो इन सब राशियों को साढ़े साती से प्रभावित कर रहे हैं। ढैया की मैं बात करूंगी तो मिथुन राशि और तुला राशि उनकी ढैया से ग्रस्त है। और यदि पंचम भाव के शनि में कन्या को भी देखेंगे, तो कन्या राशि पर भी उनका बुरा प्रभाव थोड़ा सा चल रहा है। अब यदि मकर राशि में ही शनि जो अपनी स्थिति को ढीला करेंगे, यानी कि थोड़ा सा स्लो करेंगे, तो स्लो करने से क्या होता है, थोड़ा सा पीछे जाना ज्योतिष शास्त्र की भाषा में, यानी कि पीछे वाली राशि से भी अपना संबंध बनाना। और जब पीछे वाली राशि से संबंध बनेगा, तो आप समझ जाइए कि कुछ जो प्रभाव है वो उस राशि से, उस भाव से संबंधित, आपकी पत्रिका में जो भी वह स्थिति बनाए हुए हैं, उस भाव से संबंधित चीजों को भी वह आपके सामने लेकर आएंगे। अब आप अपनी पत्रिका में चेक जरूर करिएगा कि आपके मकर राशि के बाद जो धनु राशि में किस भाव से जुड़ रहे हैं, तो उस भाव के प्रभाव भी शनि आपको देने वाले हैं। शनि की एक खासियत और है कि वह पुरानी चीजों को लाइफ में लेकर आते हैं, क्योंकि जब वो वक्री होते हैं तो वो भी पुराने समय में जाते हैं। तो यदि मैं साढ़े साती की बात करूं, तो बहुत कुछ राशियों के लिए खुशखबरी है, कुछ के लिए प्रॉब्लम है। यदि मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगी, तो वृश्चिक राशि की साढ़े साती अभी खत्म हुई है जनवरी में। किंतु अब शनि जो वक्री काल में आएंगे, तो अब उनका फिर से थोड़ा सा साढ़े साती का जो दौर है वो चालू होगा, क्योंकि थोड़ा सा इफेक्ट वो कनेक्टिविटी धनु से देंगे। तो धनु में जब वह थे, तो शनि का लास्ट ढैया चल रहा था। यदि मैं मकर की बात करूंगी, तो मकर की शुरुआत जो साढ़े साती की हुई थी उसकी बात करेंगे। और यदि मैं कुंभ की बात करूं, तो कुंभ की साढ़े साती थी ही नहीं, 11th हाउस में थे उनके वो, तो वो वहां का प्रभाव देंगे। और अगर मैं वृषभ की मैं मिथुन की और तुला की बात करूंगी, तो तुला के लिए वो पराक्रम भाव का देंगे, क्योंकि वो चौथे भाव में बैठे हैं ढैया लेकर। और मिथुन की बात करूंगी तो वो 7th हाउस का देंगे, क्योंकि वो भी अष्टम भाव में चलायमान है। तो इस तरह से पीछे के प्रभाव को देते हुए शनि वक्री होके अब हमें क्या देने वाले हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, और आप अपनी राशियों के प्रभाव जरूर देखिएगा, क्योंकि 11 अक्टूबर तक शनि वक्रगत स्थिति में रहेंगे, और उसके बाद वो मार्गी काल को प्राप्त होंगे। तो एक 4 महीने का पीरियड है, और जिन हालातों में मैं हमेशा ही कहती आई हूँ कि यह कोई अच्छा समय हम देख नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें शनि की अवस्थाओं को जानकर हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वह जरूर देखना चाहिए। आपको यदि इस गोचर के प्रभाव को देखना है, तो आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, जहां चंद्रमा आपकी पत्रिका में उपस्थित है। और यदि आपको कुछ समस्या है अपनी पत्रिका की चंद्र राशि ज्ञान जानने में, तो आप अपने चलते नाम से भी देख सकते हैं, जो नाम आपके माता पिता के द्वारा प्रतिपादित है। अब माता पिता के द्वारा प्रतिपादित नाम से जुड़ी हुई राशि को यदि नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उसमें आपको राशि मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं शनि के वक्रगत प्रभाव को। और शनि हमको न्यायाधिपति होकर संघर्ष से हमें जुझाने वाले, संघर्ष हमारे जीवन में लाने वाले, और संघर्ष के बाद सफलता का मजा चखाने वाले ऐसे ग्रह की हम बात करेंगे,
जब भी आप इसे देखें तो एक चीज़ और नोट नोट करिएगा कि जो ये वक्री काल होता है, ये आपकी पत्रिका में जो शनि जन्म के समय जिस हिसाब से उपस्थित थे, यदि आप देख लीजिए उसमें वक्रीय हैं, तो आपके लिए प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। इन जनरल बात कर रही हूँ, और यदि मार्गी स्थिति में है तो प्रभाव में कहीं न कहीं कोई तकलीफ आएगी। एक जनरल आधार पर देखिएगा। तो मैं आपको दोनों ही आधार बताऊँगी, थोड़ा-सा अपनी पत्रिका खोलकर देखने का टाइम है ये वाला। यदि आपको पता है तो आप समझ ही जाएँगे। आगे देख लीजिए वक्रीय स्थिति लिखी है कि मार्गी स्थिति। तो मेष राशि के लिए अब हम बात करेंगे कि मेष राशि में यहाँ शनि क्या देने वाले हैं। 14 सितंबर के बाद में शनि अपना मार्गी काल जो प्राप्त करेंगे और गुरु के साथ फिर से युति में आएँगे, उस पर हम अलग बात करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं कि यदि जन्मकालिक वक्रीय राशि है आपकी शनि की, सॉरी आपकी पोजीशन है, तो आपके काम बनने लग जाएँगे। मेष राशि के लिए टेक्निकल एजुकेशन का काम आना चालू हो जाएगा। यदि आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन में आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है, आपने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया अपने किसी चीज़ में अपने नॉलेज का, तो वहाँ आपको ये कार्य आपको करने को मिल जाएगा। आपको सैटिस्फैक्शन होगा। फाइनेंशियल गेन्स की भी आपकी संभावना बढ़ जाएगी, और भूमि के सौदे भी आपके जो होने लग जाएँगे वो बहुत पॉजिटिव सेंस में जाएँगे। तो वक्रीय स्थिति में यदि आपके शनि है मेष राशि वालों के लिए, तो जन्म के हिसाब से तो बहुत अच्छे देंगे ये फल। यांत्रिक विद्या में जैसे मैंने कहा सफलता, और यदि 52 से 45 ईयर्स की अगर उम्र के आपके यदि आप दौर में गुजर रहे हैं, तो आपको एक कोई बड़ा चेंज करने को मिल जाएगा लाइफ में आपके अनुसार, और आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब मैं बात करूँगी यदि शनि आपकी पत्रिका में मार्गी स्थिति में है जन्म के समय, तो फिर समस्या बढ़ेगी आपकी। आपके कामकाज अटकने लग जाएँगे, इच्छा शक्ति आपकी कमज़ोर पड़ेगी, यहाँ आपको समस्या आएगी। थोड़ी-सी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी-सी नहीं काफ़ी अच्छी भागदौड़ कराएँगे वो आपसे। जॉब में भटकाव की स्थिति पैदा होगी, तो अपना मार्गदर्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। व्यापार में निर्णय लेने में भी सावधानी बरतें आप। गृहस्थ जीवन में भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी को फेस करना है। तो शनि के इस तरह के प्रभाव आपको देखना चाहिए अपनी पत्रिका के अनुसार, और फिर इस हिसाब से आपको अपनी पूरी स्थिति को संभालना चाहिए। आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए यदि वक्री स्थिति में है आपके जन्म समय, तो भाग्य का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम में आपको बहुत अच्छी वृद्धि होगी। पराक्रम से आप जॉब भी पा सकेंगे। इसके साथ साथ एक नया और बड़ा रूप लेगा, एक मान सम्मान जो आप अभी चाह रहे थे यदि किसी तरह से, तो आपको नया मान सम्मान मिल सकता है। आपकी स्थितियाँ बेहतर होगी उस जगह पे पोजीशन वाइज अगर देखा जाए, और वो मन माफिक होगा। ये चीज़ एक और चीज़ है। परीक्षा का जो रिजल्ट है वो भी आपके काफ़ी फेवर में आएगा, लेकिन धैर्य की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जल्दबाजी आप ज़रूर करेंगे। यदि रिजल्ट्स की बात करूँ तो आउटसोर्सिंग जो कि एचआर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि इस तरह के कार्य करते हैं, जिनकी कुछ इस तरह की कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा, या फ़ायदा देंगे शनि उनको। भाग्य का ही समय कह सकते हैं इसको एक तरह से, और आध्यात्मिक रुझान का, स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ने का टाइम ये आपको शनि देंगे। अब यदि शनि मार्गी काल में है, तो आपके लिए समस्या का है कि भाग्य का संघर्ष आपको, यानी काम होगा और हार्ड लक जिसे बोलते हैं वहाँ वह इस तरह से उपस्थित होंगे। काम रुकने वाले हैं। व्यक्ति विशेष से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जहाँ भी आपकी समस्या है, कहीं कोई आपकी शत्रुता है, वो आपको तकलीफ देगा और दुराव भी पैदा करेगा यदि किसी व्यक्ति विशेष से आपके संबंधों में कहीं कोई समस्या है तो। यदि जॉब में बड़ी परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, तो वो ना सोचें अभी इस वक्त, ये 4 महीने अभी आप होल्ड करें सिचुएशन को, उसके बाद ही कोई चीज़ करेंगे तो ठीक रहेगा। यात्रा भी अनावश्यक रूप से यदि कर रहे हैं तो उसे टालिए। आवश्यक यात्राओं पर ही बहुत सख्ती से और बहुत सुरक्षात्मक तरीके से आप आगे बढ़ें, तो ये ठीक रहेगा। जीवन में आकस्मिक सहयोग लेकिन आपको लोगों से जरूर प्राप्त होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि की बात करेंगे। ढैया चल रही है, जैसे कि उनके साथ में ढैया के साथ में उनके साथ में वक्री स्थिति में यदि शनि है, तो रिसर्च वर्क में उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिलने वाली है। मेटल से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं या शनि के कोई कार्य करते हैं, उसमें कार्यों में गति आएगी और सफलता भी मिलेगी। वाणी से संबंधित यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छा फल मिलेगा, और संघर्ष आपके जो है वो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। यानी अभी तक आप जो सोच रहे थे ना कि इतना ट्राई कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कुछ मिलता ही नहीं, कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, ये जो डिससेटिस्फैक्शन अब आपका जाने वाला है यदि वक्री स्थिति में है। और आत्मबल में जबरदस्त रूप से उछाल आएगा, आप स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। इच्छा शक्ति भी आपकी प्रबल होगी। आप उसके मनोकामना के आधार पर आप कई चीज़ों को प्राप्त करेंगे इस शनि के दौरान। तो आपके लिए ठीक है अगर वक्री है तो। मार्गी काल की बात करूं तो मिथुन राशि पर प्रभाव आने वाला है। सावधान रहें सबसे पहले हर चीज में, किसी भी बड़े परिवर्तन से बचें हर चीज में।
दृष्टि यदि उनकी देखें तो दशम भाव पे पड़ रही है तीसरी दृष्टि, जो कि वो बहुत ही निर्णायक तौर पे रहेगी और आप में आलस्य की अनुभूति को इतना बढ़ाने वाली कि आप अनाप शनाप तरीके से आराम के बहुत जबरदस्त आदी हो जाएंगे। अचानक से संघर्ष बढ़ेगा, एकदम से चीज़ों में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। भूमिगत संबंधों में आपको अवसर जरूर मिलेंगे और वायु जनित विकारों से आपको सावधान रहना चाहिए। चेस्ट इन्फेक्शन की बहुत बहुत संभावना इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। यदि आपके जन्म के आधार पर वक्रीय है शनि, तो आपके लिए व्यापारिक जीवन में योजनाएं क्रियान्वित होने लग जाएंगी। आत्मविश्वास जबरदस्त रूप से बढ़ेगा, अनुभवों का आपको फायदा मिलेगा और आप मेटल या कंस्ट्रक्शन या भूमि या टेक्नोलॉजी संबंधित कार्यों से जुड़े हैं तो वहां आपको वो बहुत अच्छे फल देने लग जाएंगे। यदि परिणाम आपको और भी अच्छे चाहिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, वो सब आपको पॉजिटिव सेंस में उसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि ध्यान देने लायक हैं तो आपको अपने गृहस्थ जीवन पे आपको जबरदस्त रूप से ध्यान देना होगा, वहां कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या आ सकती है। अब यदि मार्गी काल से बचूं और उसके यदि प्रभाव देखूं कर्क राशि के लिए, तो कामकाज में संघर्ष, इस पे ध्यान देना होगा। उम्मीद के अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ इतना तो मैं कमा लूंगा या इतना मेरा फिगर आउट हो जाएगा चीज़ों से, या मैं इस पर्टिकुलर पीरियड को इस तरह से पास ऑन कर लूंगा, तो वहाँ आपकी समस्या बढ़ने वाली है। वो वैसा उस कुछ होना नहीं है, लेकिन प्रयासों से सफलता जरूर बढ़ेगी और मिलेगी भी, ये जरूर है। स्थिति को देखकर ही एकदम कोई सही या गलत का निर्णय लें। किसी चीज़ पर आप निर्णय पे आने पहले सोचें। परिवर्तन से जबरदस्त रूप से बचें हर तरह से जितना हो सके। अब सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि का वक्री काल बात करते हैं। वायु जनित विकार सबसे पहले सामने आएंगे, इसलिए चेस्ट इन्फेक्शन में अपना ध्यान रखिएगा। ऋण की परेशानी आपकी बढ़ने वाली है और दूर भी होगी। ये भी होगा कि आपको ऋण चुकाने का भी मौका मिल जाएगा, पैसा चुका पाएंगे, फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। शनिदेव आपके ऊपर वक्रीय होने के बावजूद आपको फंसे हुए पैसे से आपका काम बना देंगे। जमीन का सौदा जो भी अभी तक अटका हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। आउटसोर्सिंग में सफलता, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, एक चीज़ रहेगी। और आपके जो एक्सपेंशंस है चीज़ों का, फील्ड का, वो आप करने में थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन उससे फायदा जरूर होगा, आप चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब यदि मार्गी काल की बात करूं तो शत्रु हावी भयंकर रूप से, और विमुखता से बचें, उनसे बचने की कोशिश ना करें, उनके हल को ढूंढें, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण जबरदस्त रूप से रखना रहेगा। कहीं भी छोटी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान की तरफ बढ़ा सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से भी चूकें, वहां भी तकलीफ आएगी। और मेटल संबंधित यदि आप कार्य काम से जुड़े हैं और शनि के संबंधित कार्य करते हैं तो आपको वहां पे सावधानी बरतना होगी। तो इस तरह से वक्री और मार्गी काल को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है इस पूरे दौरान। कन्या राशि की बात करूंगी, जो कि अभी पंचम भाव में बैठे हैं शनि, परेशानी के कारण बने हुए हैं। यदि वक्री काल की स्थिति बात करेंगे तो आकस्मिक धन लाभ में वृद्धि बहुत अच्छी होने वाली है। जॉब में प्रमोशंस मिल सकते हैं आपको। आपके बॉस आपको सपोर्टिंग रहेंगे और उसके साथ साथ बॉस चेंज भी होगा। यदि आपको कोई बॉस परेशान कर रहा है तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएंगे, एक चीज अच्छी होगी। यानी आपको परेशान करने वाली जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हैं वो चेंज हो जाएगी, ये चीज का आपको वो दे देंगे। और बिजनेस में आप स्टेबल हो पाएंगे, एक अच्छी स्थिरता प्रदान करेंगे। संतान को कामकाज में लगा सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं संतान को। वहां से आप यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस ओपन करने की तो वहां आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी समझाइश काम देगी। आपकी जो संतान है वो आपकी बातों को समझ लेगी और वो आपकी बातों को मानकर उस समझेगी उस चीज को, आपको इस चीज में सेटिस्फेक्शन होगा। और इसके साथ साथ यदि आप अपने वादों की बात करें, कमिटमेंट्स जो आपने कर रखे हैं उस पर आप खरे उतरेंगे, वो पूरे हो जाएंगे इस समय को, यदि वक्री काल में है तो। अब आगे बढ़ते, यदि आपके जन्म के समय शनि मार्गी स्थिति में थे तो संघर्ष बढ़ेंगे जबरदस्त रूप से। वादे भी आपके अधूरे रहेंगे और सोच समझकर वादे करें। इस पीरियड के वादे आपके पूरे होने में संभावना कम दिखेगी। आप शेयर मार्केट में भी जबरदस्त रूप से प्रभावित होने वाले, वहां भी नुकसान होगा आपका यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। और जॉब में चेंज से बचें। जॉब को कोई आपके सामने ऑफर्स लेकर आए लुभावने, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दें। यहाँ कम मिल रहा है लेकिन आगे उसका आधार स्टेबल है, इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उस चीज़ से आपको डिसीजन देखते रहना है। दिखावों से आपको काफ़ी बचना है, किसी की नकल करने से दूर रहें। यदि देखकर आपको लगता है कि मुझे भी इस तरह का एक्सपेंसेस करना चाहिए, यहाँ मुझे इसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसने इस तरह की ज़मीन ली है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपके लिए इस समय परेशानी भरा होगा। आपका विवाह यदि होना होगा तो वो भी स्थगित हो सकता है। टेक्निकल और भाषाविद लोगों के एक्सपीरियंस में भी स्थितियों में स्पष्टता पर ध्यान दें, यानी कि
यदि आप भाषाविद हैं, उससे जुड़े भी कोई कार्य कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टेक्निकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इसमें अपनी स्थिति को काफ़ी क्लियर करके लोगों को सामने रखें। किसी भी मुगालते में लोगों को मत रहने देना, नहीं तो लोग आपके आगे आप परेशानी का कारण है कि आपने उस टाइम इस तरह का कमिटमेंट किया था और अब आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो शनि आपके साथ में इस तरह का आपको व्यवहार करेंगे। तुला राशि की बात करेंगे, जो कि अभी वैसे ही 2.5 साल से पीड़ित है ढैया से। 2.5 साल मतलब सॉरी, जनवरी 2020 से जब से शनि अभी मकर राशि में है, तो ढैया चौथे भाव में बैठे हैं। मकान, भूमि, भवन, ये सब कुछ का सुख देते हैं वहां बैठकर शनि। लेकिन आपकी स्थिति ढैया की तरफ से कंटक शनि भी कहा गया है ना, ढैया की वजह से पुरानी यदि आपकी स्थिति में परेशानी नहीं है तो समझिएगा कि अच्छी बात है। और यदि आपके जन्म के समय शनि वक्री है तो आपको तुला राशि के लोगों को इस तरह का प्रभाव देने वाले हैं। यदि पुरानी भूमि से कोई परेशानी थी तो वहां से आपको फायदा हो जाएगा। मैनेजमेंट के फील्ड को जो लीड कर रहे हैं, बड़ी पोजीशंस पे लोग हैं, जॉब में हैं या मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफ़ी अच्छी चीज़, सपोर्टिंग पोजीशन और लीड करने वाली पोजीशन मिलेगी। आप लोगों को अपना एक वर्चस्व दिखाकर अच्छी तरह से प्रभावित करने वाले हैं और उनको बेहतरी देखने को मिलेगी अपने कामकाज में और अपने कामकाज के प्रभावों से। आपको लोगों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ है कि लोग आपके सामने आएंगे, आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, आपकी बातों को रखना पड़ेगा, आपको वाक चातुर्यता से लोगों को जीतना पड़ेगा। इस चीज़ में शनि आपको डालेंगे। सक्षम आप रहेंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए और आपकी बात सिद्ध होगी। यानी आप इस चीज़ का प्रयास करेंगे तो आपको संशय नहीं करना चाहिए, अंततः जीत आपकी होगी। आप अपनी बात मनवा भी पाएंगे और अपनी बात को प्रूव कर पाएंगे यदि आप कोई चीज़ को लेकर बैठे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में आपकी स्थिति बेटर होने वाली है। इंटीरियर, रियल एस्टेट और बाकी जो इस तरह से लोग जो जुड़े हुए हैं शनि के से प्रभावित फील्ड से, उनको एक अच्छा समय दौर देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ उनके इसमें एक किक आएगी जो कि आपको फायदा देगी। आपकी योजनाएं क्रियान्वित होगी, एग्जीक्यूशन के ऊपर आएगी, संघर्षों से आपको सफलता मिलेगी और माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। यदि मैं मार्गी स्थिति की बात करूं, यदि तुला राशि के जातकों की जन्म के समय स्थिति मार्गी थी तो जॉब में फ्रस्ट्रेशन में आकर आप जॉब चेंज करने के लिए प्रेशराइज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें, डिसीजन ना लें इस तरह का। मन में उच्चाटन से बचें, इसका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उपाय है ईश्वर की आराधना। कनेक्ट हुई भगवान से, उनके सामने अपना समय बिताइए, आपको मार्गदर्शन मिलता चला जाएगा। कोई भी गलत निर्णय लेने से आप बचेंगे। प्रयास करना लेकिन ना छोड़ें, प्रयासों में सफलता मिलेगी आपको। लोन से संबंधित चीज़ों में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। लोन में आपको कहीं ना कहीं खुद आगे होकर सॉल्यूशन निकालना होगा। भाग्य के भरोसे बैठकर आप किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखें। यदि इस समय वक्री काल स्थिति आपकी पत्रिका में नहीं है, शनि मार्गी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि की मैं बात करूंगी। वृश्चिक राशि की यदि वक्री काल स्थिति में है शनि, तो भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग, मन माफिक जॉब मिलने की संभावना, प्रमोशंस मिल सकते हैं आपको। आपका लेकिन व्यय बढ़ेगा, ये चीज़ आपको वो देने वाले हैं। अच्छा होगा समय ये एक आपके लिए। और सिस्टमेटिक लाइफ होने वाली आपकी, जिससे आप चाह रहे थे कि प्रॉपर उठना, सोना, टाइम से खाना पीना और चीज़ों को व्यवस्थित रूप से करना, एक व्यवस्थित जीवन का आधार आपको शनि देंगे इस समय। अभी यदि फ्रेंड्स की ये बात करूं तो सारे दोस्तों से अच्छा सहयोग मिलने वाला है, भाइयों से सहयोग मिलेगा, उनको सहयोग देना भी होगा आपको और आपके सहयोग की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। और स्वयं से आप बाहर आएंगे। एक तो आप अपने जो सेल्फलेसनेस आप में आएगी, जो नॉर्मली आदमी सेल्फिश होता है, अपने ऊपर ध्यान देता है सिर्फ, वो पूरी तरह से आप में से अंदर से कम होगी और आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे कि उन्हें क्या ज़रूरत है मेरी, मैं कहाँ काम आ सकता हूँ या काम आ सकती हूँ, वहाँ पर आपका ध्यान जरूर जाएगा। यदि मार्गीय स्थिति की बात करें शनि की, यदि आपके जन्म के समय की, और उसका जो प्रभाव शनि देंगे, तो निर्णय में अनुशासन रखें, बेवजह के निर्णयों से बचें, जॉब में प्रभावित होकर ना बदलें, किसी के देखा देखी ना बदलें। स्टेबिलिटी, जैसा कि मैंने कहा है, बहुत अच्छा पैकेज है, ये है वो है, मालूम पड़ा कि 2 महीने बाद हमने वहां से जॉब ही छोड़ दी या हमें छोड़नी पड़ी। जॉब में स्टेबिलिटी के ऊपर जरूर ध्यान दें, यही बात मैं कह रही हूँ। किसी के लालच में नहीं आए, सिचुएशन कोई भी हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आपके सामने लुभावने ऑफर आएंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से खंगालें, उनकी पूरी जांच पड़ताल करें और फिर आगे बढ़े। यदि मैं आगे और बढ़ूं तो इस समय आपको अपने मानसिक स्थिरता को बहुत बना के रखना पड़ेगा, जबरदस्ती का पराक्रम दिखाने से बचना होगा। धनु की बात करेंगे, 7.5 का लास्ट फेज है, 2.5 साल का अंतिम दौर से गुजर रहे हैं लोग। तो वक्री स्थिति में यदि आपके जन्म के समय शनि थे तो पुरानी भूमि से आपको बेटरमेंट की तरफ बढ़ाएंगे वो आपको। धन के आगमन के काफी अच्छे अवसर मिल जाएंगे आपको। धन संचय पर भी आप ध्यान देंगे और ध्यान देना भी चाहिए। जॉब में पूरी तरह से अपने आप को खटने से बचें, थोड़ा सा ध्यान रखें। जॉब में अभी इन्वॉल्व हुए तो अपना एक टाइम टेबल बना के ध्यान दें।
इन्वेस्टमेंट करने से बचें, लेकिन वाणी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी बेहतरी आपको मिलेगी यदि आप वाणी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और विदेशी कार्यों से जुड़े हैं। तो यदि आपके इस तरह से कोई भी कनेक्शन है, व्यापार, व्यवसाय, जॉब में कहीं भी इस तरह की, तो वहां आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इस समय में। अब यदि शनि आपके जन्म के समय मार्गीय थे, तो वाणी पर नियंत्रण सबसे पहले आपको देना है। वादे भी बहुत सोच समझ के करने, इस टाइम के कमिटमेंट आपके पूरे नहीं होंगे। जॉब में सहकर्मी के हर एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, ये समय आपके लिए षड्यंत्रकारी हो सकता है। जॉब में आप अपने लिए कोई भी परेशानी खड़ी होते हुए देखें आपके सहकर्मियों से, तो बचकर चलें, उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखें। बॉस को चुगली करना, कोई आपकी गलत इमेज क्रिएट करने का कार्य लोग करेंगे। पुरानी छिपी हुई समस्याएं आपके सामने वापस से चली आएंगी और उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। विवाद से बचें, बहस से बचें, बहुत ही तार्किक तरीके से बुद्धि का उपयोग करते हुए इस समय को अंतराल को निकालें। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे मकर राशि के लिए, जहां शनि वक्रगत स्थिति में हो रहे हैं, यानी कि उनके लग्न में ही शनि का यह अवस्था आने वाली है। दूसरी यदि शनि वक्री है आपकी जीवन काल में और आपकी कुंडली में, तो संघर्ष आपके बहुत कम कर देंगे, अटके हुए काम बनाएंगे, वो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है आपकी काफ़ी अच्छी। गृहस्थ जीवन में शांति आएगी, पहले से जो खटर पटर चल रही थी उससे आपको शांति मिल जाएगी। पराक्रम करने से लाभ होगा। अननेसेसरी जो अभी तक डर लगता है कि अरे हाँ बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, पराक्रम काम देगा। जॉब पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाएंगे। इच्छा शक्ति का भी आपके अंदर अच्छा उद्भव होगा, बढ़ेगी इच्छा शक्ति और नए ऑफर्स मिलेंगे काम के, स्टार्टअप मिलेगा काम का। यदि आप पुराने बिजनेस में कहीं घाटे में हैं और कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपको शनिदेव देने वाले हैं। सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे ये पूरे समय में, वक्री स्थिति में यदि शनि है। अब यदि जन्म काल के समय मार्गी स्थिति में थे शनि, तो आपके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की पूरी तरह से बनेगी स्थिति, जिससे आपको बचना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं रहें, अपने स्वयं के ऊपर भरोसा करें। ग्रस्त जीवन में बाधाएं, अशांति पैदा हो सकती है, वहां परेशान करेंगे शनि आपको। और उसके साथ साथ आपके कार्यों में अटकाव, आपके डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें, पूरी तरह से सिचुएशन को देखें। नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी आप ध्यान दें। कोई व्यापारी के साथ यदि आपका कोई सौदा चल रहा है उसमें भी आप खंगालें, क्या ऑफर है, कहीं आपको आगे जाके स्टेबल नहीं होने दे ये चीज, इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ राशि की बात करेंगे, जिनकी 7.5 पिछली जनवरी से शुरू हुई है, और यदि उनके जीवन काल में जन्म के समय शनि वक्री स्थिति में थे, तो क्या प्रभाव आएगा, चलिए देखते हैं। संघर्ष बढ़ेंगे किंतु सफलता की तरफ बढ़ेंगे, ये चीजें संघर्ष बढ़ेंगे। लंबे समय के रोग से छुटकारा दिलवा देंगे, खर्चों में कमी कराएंगे। शत्रुओं से लेकिन आपको बचना होगा, सावधानी बरतनी होगी और सफलता आपको चूमेगी यदि आप बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं। शनि मेहनत के भी कारक ग्रह है, तो आपको ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि के अभी 11th हाउस का थोड़ा सा प्रेजेंट देंगे वो आपको, तो आपकी इनकम में वृद्धि करा देंगे, आपकी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग करेंगे, आपके बच्चों में कहीं ना कहीं कोई सफलता आपको देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ आपके मन को भी वो संभालेंगे, ये चीज़ आपको देंगे। यदि आपके जन्म काल के समय शनि मार्गी थे, तो क्या प्रभाव आएंगे। डिसीजन लेने से सोचें, बड़े और सावधानी से ले यदि लें। जॉब में प्रभाव में आकर कुछ ना करें, कहते हैं ना, किसी की बात में आकर या कोई अच्छा ऑफर लुभावना है उसको पूरी तरह से खंगालें। देखिए शनि मेजरली जॉब के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वह सर्विस इंडस्ट्री के बहुत बड़े कारक है, जॉब के बहुत बड़े कारक है। तो बार बार जिन जिन राशियों के लिए जॉब चेंज की बात आ रही है, तो वहां पे बहुत ही स्थिति परिस्थिति को जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़े तो ही ठीक रहेगा। व्यापार में भी इसी स्थिति का ध्यान रखें। लोन में समाधान की ओर बढ़ेंगे, लोन में आपको जरूर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे और आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और उसके कहीं ना कहीं आपके सामने ऑप्शंस आएंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। मीन राशि की बात करेंगे, यदि जन्म काल के समय वक्री स्थिति में थे शनि, शेयर मार्केट में वृद्धि, फाइनल इंटरव्यू यदि कॉल चल रहा है किसी जॉब में, तो वहां पे आपको फेवर मिल जाएगा। भूमि संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, अच्छा बना रहेगा। संतान से अच्छी खबर मिल सकती है आपको। निवेश में लाभ सामने आएंगे, बहुत अच्छा समय देखेंगे आप और अच्छी खबरों से आप बढ़िया, आपका मन खुश रहेगा यदि वक्री काल स्थिति में। मार्गी काल की बात करें हम शनि की, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि जन्म के समय मार्गी थे तो आप पहचानने, लोगों को पहचानने में गलती करेंगे, लुभावने ऑफर्स से बचे आप। फिर भी आप जिन लोगों से जुड़े हैं वेट करें, लोगों को एकदम से डिसीजन देने में रुके। व्यापार में त्वरित निर्णय लेने से भी बचें, बहुत बड़े निवेश की ओर ना बढ़ें तो अच्छा रहेगा। कामकाज में भी अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से
क्लियर करते हुए लोगों के सामने, कोई भी आपको देखकर किसी तरह की कोई गलतफहमी ना आए, किसी तरह के कोई डिसीजंस को आपके कोई भी इंटरप्रिटेट करना, जिसको कहते हैं स्वयं अपने हिसाब से मतलब निकालना। लोग उसका मतलब निकाल लेते हैं और फिर बाद में आते हैं आपने तो ऐसा करा था, आपकी तो इस चीज़ से हमें ऐसा लगा। ऐसी स्थिति किसी भी जगह पैदा ना होने दें, अपने आप को काफ़ी स्पष्टता के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट रखें। और इसके साथ अर्थराइटिस का यदि आप रोगी हैं तो वहाँ रोग आपका बढ़ेगा, उसकी वृद्धि के सामने मानसिक सुख की आप बहुत कमी महसूस करेंगे यदि आप मीन राशि के हैं। तो यह बात करी हमने शनि के वक्री काल की, जो कि अब होने वाला है 4 महीने के लिए, और इस दौरान जो शनि हमको प्रभावित करने वाले हैं, और जो हमारी जन्मकालिक पत्रिका की स्थिति के हिसाब से मैंने आपको बताया कि यदि वो वक्रित है और यदि वो मार्गित है तो किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यदि शनि की आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, शनि हमेशा ही परेशानी से जूझाते तो हैं, इसलिए उनके उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में एक तो हमेशा दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करें शनिवार की शाम को, आप उसको उससे लाभ मिलेगा। हनुमान जी की आप जितनी 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 ही भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान संकट मोचक स्तोत्र करिए, आप बजरंग बाण कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जितने भी हनुमान से संबंधित, जितने भी हनुमान जी से संबंधित जितने भी पाठ की जानकारी है, आप मंगलवार शनिवार करिए, रेगुलर करिए यदि ज़्यादा पीड़ित हैं तो। और इसके साथ साथ यदि आप पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन शाम को दिया जलाते हैं किसी भी तेल से जाकर, तो बहुत अच्छे आपके प्रभाव देने लग जाएंगे शनि की। और यदि परेशानी ज़्यादा है तो भोलेनाथ की आराधना करिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आराधना तो करनी पड़ेगी, हनुमान जी के शरण में तो जाना ही पड़ेगा यदि शनि के प्रभाव से परेशान हैं। और शनि के प्रभावों से परेशानी यदि आपको दिख रही है आपके इस गोचर में, तो आपको ये 4 महीने भोलेनाथ और हनुमान जी की शरण लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी हमेशा ही शरण लेनी चाहिए, लेकिन यह अति है, आप बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे धीरे, एकदम से आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए। लेकिन यस, जैसे ही आप इन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे और इसके साथ भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, तो उससे आपको प्रभाव शनि के बुरे के बजाय अच्छा मिलने, क्योंकि शनि जब देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं, क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े हैं और कार्यों के आधार पर वो बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं फिर लोगों के जीवन में, और उनको कुछ ऐसा देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। तो आशा करती हूँ आप अपने लिए संपूर्ण सावधानी को बरतते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो कि परिस्थितियाँ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और हम कैसे संघर्षरत हैं हम सभी जानते हैं अपने अपने हिसाब से। ईश्वर आपके परिवार को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सबसे पहली शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, हर तरह से सुरक्षित रहें, ऐसी मनोकामना के साथ बम बम भोले। मिलते हैं फिर से नए गोचर में किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।